नमस्कार दोस्तों, मिलती जुलती लाइफ में आपका स्वागत है। ये कहानी अंशिका नाम की लड़की की है। चलिए आज अंशिका की लव स्टोरी सुनते हैं। अंशिका एक लड़के से बहुत प्यार करती है, लड़का भी उससे बहुत प्यार करता है। दोनों ने आगे दोस्ती किए, उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए। अब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। अब दोनों ने रिलेशनशिप में आ गए। कुछ समय बीत गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। आखिरकार दोनों ने शादी कर लिया। दोनों ने अपने अपने परिवार का खिलाफ शादी किया। उन्होंने एक फ्लैट रेंट पे लिया, परिवार से अलग रहने लगे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 6 महीने बाद लड़का दिल्ली में कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस कर रहा था। वहाँ से अचानक फोन आया, उसको पार्टनर उसको धोखा दे रहा है। कोई तीसरा आदमी उसको बताया। बिना लड़की से बताए वो ट्रेन पकड़कर दिल्ली चला गया। अंशिका और शिवांश दोनों पटना में रह रहे थे। इधर अंशिका बहुत परेशान हो रही थी। शिवांश का फोन नहीं लग रहा था, उसका फोन बंद बता रहा था। चारों तरफ अंशिका फोन करके पूछी, शिवांश का कुछ पता नहीं चला। अंशिका को 1 महीने बाद पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अंशिका अब सोचने लगी, हम क्या करें। अंशिका अपने ससुराल गई। ससुराल में सारा बात बताई कि शिवांश का कुछ पता नहीं चल रहा है। ससुराल वालों ने उसका बात सुना, सुनकर भी अनसुना कर दिया। अंशिका को अपनाने से इनकार कर दिया। अंशिका अपने सास ससुर का पैर पकड़ ली, बहुत रोने लगी। प्लीज मुझे अपना लीजिए, जैसे शिवांश आएगा वैसे हम उनके साथ चले जाएंगे। लेकिन दोनों ने अपनाने से इनकार कर दिए। अंशिका रोते हुए अपने रूम पर आ गई। अंशिका अपने फ्रेंड को फोन की, सब बात बताई। बोली कि मेरे सास ससुर अपनाने से इनकार कर रहे हैं और मैं मायके नहीं जाना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड पुणे में रहती थी। अंशिका अपने फ्रेंड के घर पुणे चली जाती है। कुछ महीने के बाद अंशिका एक बच्ची को जन्म देती है। उसकी फ्रेंड जॉब से अच्छी खासी पैसा कमा लेती थी। अंशिका और उसकी फ्रेंड जॉब करती और अंशिका घर संभाल लेती। दोनों ने बहुत खुशी खुशी से रह रहे थे। अंशिका की फ्रेंड की माँ बाप गांव पर रहते थे, यहाँ अकेले उसकी फ्रेंड जॉब करती थी। अंशिका और उसकी फ्रेंड दोनों बात कर रही थी। उसकी फ्रेंड बोली, देखो अंशिका, गुड़िया धीरे धीरे बड़ी हो रही है। अब तुम भी जॉब करती तो बहुत अच्छा होता। चलो मैं तुमसे कल किसी से मिलवाती हूँ, वहीं तुम जॉब कर लो। अंशिका बोली, ठीक है। कुछ समय बाद, महीने बाद अंशिका जॉब करने लग जाती है। गुड़िया भी स्कूल जाने लगती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी दोस्त बहुत खुश थी। अंशिका अब धीरे धीरे संभलने लग गई थी। ऐसे ही एक दिन अंशिका ऑफिस जा रही थी, तब तक उसको शिवांश दिखाई दिया। शिवांश अंशिका के पास गया और अंशिका को देखकर रोने लगा। पूछा, अंशिका तुम कैसी हो? अंशिका बोली, देखो हम ऑफिस के लिए बहुत देर हो रहे हैं, यह मेरा नंबर है, हम बाद में बात करते हैं। अंशिका ऑफिस चली जाती है। दूसरे दिन अंशिका शिवांश को पार्क में बुलाती है। पार्क में अंशिका अपनी बेटी को लेकर जाती है। अंशिका बोली, हमसे अब तुम क्या बात करना चाहते हो? अंशिका गुस्से में बोली, तुम तो मुझे अच्छी खासी धोखा देकर निकल गए। कहाँ थे तुम इतने दिन? और बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? शिवांश बोला, तुम कैसी बात कर रही हो तुम अंशिका? मैं कैसे बात कर रही हूँ? तुम ऐसा काम ही किए हो। तुमको तो अच्छी तरह से आता है लड़कियों के भावनाओं के साथ खेलना। तुमने मुझे धोखा दिया है। शिवांश बोला, मैंने तुमको धोखा दिया है?
अंशिका बोली, हाँ हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। अंशिका बोली, देखो तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, अब हम शादी कर लिए हैं, ये हमारी बेटी है। शिवांश बोला, तुमने शादी कर ली? किसकी इजाजत ली हो? तुम कह रही हो कि हम तुमको धोखा दे रहे हैं? देखो अंशिका, हम जानते हैं तुम शादी नहीं कर सकती हो, तुम हमसे सच्चा प्यार करती थी। अंशिका बोली, तुम्हें पता था तो धोखा क्यों दिया मुझे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारा पता नहीं चला। शिवांश, तुम सुनना चाहती हो? सुनो, बिजनेस पार्टनर मुझे धोखा दे रहा था, ये बात मुझे तीसरी आदमी से पता चला, इसलिए हम दिल्ली चले गए तुमसे बताए बिना। जैसे ट्रेन पे चढ़े वैसे देखे मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तुम्हारा नंबर भी नहीं याद था, किसी का भी नंबर नहीं याद था। उसके बाद से वहाँ गए तो वहाँ हम लोग लड़ाई झगड़ा किए। जब हम लोग लड़ाई किए तो काफ़ी हमको चोट आ गई थी, हम बहुत दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। उसके बाद से जब हम होश में आए, वही बिजनेस पार्टनर मेरा इलाज कराया, मुझसे माफ़ी भी मांगा, बोला भाई तुम अपने घर लौट जाओ। जब मैं पटना में आया तो तुमको चारों तरफ ढूंढा, तुम नहीं मिली। फिर माँ पापा से पूछा तो सब बात बताएं, वहाँ भी तुम नहीं मिली। हमको लगा कि तुम कहीं चली गई हो, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, तुम शादी कर ली। धोखा तो तुम दी हो अंशिका, धोखा तुम दी हो। शिवांश काका रोने लगता है, बोलता है सब बर्बाद हो गया, अब हम किसके लिए जिंदा रहेंगे, सब बर्बाद हो गया, कह के रोने लगता है। ऐसा नहीं कहो, ऐसा नहीं रो शिवांश, मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारी ही रहूँगी। क्या कह रही हो अंशिका? हाँ ये बात सच है, मैं शादी नहीं की हूँ। तो फिर ये लड़की तुम्हारी बेटी है। पहले मुझसे वादा करो, फिर कभी तुम छोड़कर मुझे नहीं जाओगे, कभी नहीं, वादा करता हूँ। फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, तुमसे वादा करता हूँ। अंशिका, चलो आज से एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, सब गले लग जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।